ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और दीगर के खिलाफ 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर मुबैना तौर पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ने के मुकदमे को मनसूख करने के हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली झारखंड हुकूमत की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। जस्टिस अभय एसोका और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह फैसला दिया। ताहम बेंच ने रियासती हुकूमत को आज़ादी दी कि वो तहकीकात के दौरान जमा किए गए शवाहिद को एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत मजाज अफसर को 4 हफ्तों के अंदर भेजें। कानून के मुताबिक अफसर को यह तय करने की हिदायत दी गई है कि आया एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करने की ज़रूरत है या नहीं। हिंदुस्तान की तरक्की में मणिपुर के लोगों के किरदार पर फ़ख्र का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के अवाम को रियासत का दर्जा हासिल होने के दिन के मौके पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, रियासत का दर्जा हासिल होने के मौके पर मणिपुर के लोगों को मुबारकबाद। हिंदुस्तान की तरक्की में मणिपुर के लोगों के किरदार पर हमें इंतहाई फ़ख्र है। मणिपुर की तरक्की के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सरहद के करीब गुड़ियाबंद जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान झड़प में उड़ीसा स्टेट कमेटी के सरबराह चिल्लापति समेत 14 नक्सली हलाक हो गए हैं। उड़ीसा पुलिस के हेडक्वार्टर ने मंगल को यह मालूमात फराहम की। वाक़े से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मौके पर तलाशी मुहिम जारी है। उड़ीसा स्टेट कमेटी के सरबराह चिल्लापति की हलाकत से नक्सली तहरीक को बड़ा धचका लगा है। पुलिस ने बताया है कि 20 जनवरी की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुल्हाड़ी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पुलिस की 10 टीमें शामिल थीं, जिनमें खुसूसी ऑपरेशन ग्रुप की 3, छत्तीसगढ़ पुलिस की 2 और मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की 5 टीमें शामिल थीं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उड़ीसा छत्तीसगढ़ सरहद पर एक मुश्तरका ऑपरेशन में 14 नक्सलियों को मारे जाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ करते हुए कहा है कि ये नक्सलिज्म पर एक और मजबूत हमला है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, नक्सलिज्म पर एक और मजबूत हमला। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नक्सल से पाक हिंदुस्तान की तामीर में बड़ी कामयाबी हासिल की है। CRPF, SOG, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने उड़ीसा छत्तीसगढ़ सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन में 14 नक्सलियों को हलाक कर दिया। नक्सलिज्म से पाक हिंदुस्तान के हमारे आज़म और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कोशिशों की वजह से आज नक्सलिज्म अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के RG कर हॉस्पिटल में एक जूनियर खातून डॉक्टर की इस्मत-दरी और कत्ल के मामले में निचली अदालत के फैसले पर शदीद नाराजगी और हैरत का इजहार किया। बनर्जी ने पीर को अदालत के फैसले के बाद कहा कि इंतहाई हसास मामले में से एक इस केस में अदालत का फैसला हैरत अंगेज है। वज़ीर आला ने कहा कि यह फैसला इंतहाई मायूस कुन था और इस मामले को बेहद गैर मामूली मामलात में शुमार किया जाना चाहिए था, जिसमें मुजरिम को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए थी। ममता बनर्जी का ये बयान अदालत की जानिब से खातून डॉक्टर के कत्ल में कसूरवार शहरी रजाकार संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद आया है। संजय राय पर 9 अगस्त 2024 को RG कर हॉस्पिटल में काम करने वाले 31 साल डॉक्टर के साथ इस्मत-दरी और कत्ल का इल्ज़ाम था। ममता बनर्जी का यह बयान उस वक्त आया जब अदालत ने खातून डॉक्टर के कत्ल में मुजरिम ठहराए गए सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। संजय रॉय पर इल्ज़ाम था कि उसने 9 अगस्त 2024 को RG कर हॉस्पिटल में काम करने वाली 31 साल डॉक्टर के साथ मुंह काला किया और फिर उसका कत्ल कर दिया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी BJP के संकल्प पत्र पर हमला करते हुए दावा किया कि BJP ने अपने 2 रेजोल्यूशन पेपर्स में ये कबूल किया है कि
उसका बराह रास्त ऐलान किया है कि वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी और सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम को बंद कर देगी। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बीजेपी ने अब तक 2 संकल्प पत्र जारी किए हैं। दोनों पत्र न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक हैं। उन लोगों ने बड़ी दियानतदारी से एतराफ़ किया है कि उनके असल इरादे और नीयत क्या है। अगर कोई भी बीजेपी के रेजोल्यूशन पेपर्स को पढ़ेगा तो इसका खून खौल जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में तालीम मुफ्त की और हमने दिल्ली के 18 लाख बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम किया। ये लोग आएंगे तो मुफ्त तालीम बंद कर देंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आए तो मुफ्त इलाज और मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया था। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने हुकूमत की तरक्याती पॉलिसियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों में मेहनत आम आदमी करता है और इसकी मेहनत का फायदा कोई और उठाता है। राहुल गांधी ने मंगल को कहा, मोदी जी के विकसित भारत की हकीकत मेहनत आपकी, मुनाफा किसी और का। आप सबके खून पसीने से मुल्क की मईशत का पहिया चल रहा है, लेकिन क्या आपको इसमें मुनासिब हिस्सा मिल रहा है? ज़रा सोचिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मईशत में हिस्सेदारी 60 साल की सबसे निचली सतह पर आ गई है। इस वजह से लोगों को रोज़गार के लिए जदोजहद करनी पड़ रही है। ज़राअत के शोबे में गलत पॉलिसियों ने किसान और खेत मजदूर की हालत ख़राब कर दी है। वो बमुश्किल अपनी गुजर बसर कर पा रहे हैं। पिछले 5 साल में मजदूरों की हकीकी आमदनी या तो मुस्तहकम है या कम हुई है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि कांग्रेस बाबा कौम महात्मा गांधी के दिखाए गए अदम तशद्दुद और मसावत के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं और गांधी जी का दिखाया हुआ रास्ता ही कांग्रेस का रास्ता है। प्रियंका गांधी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, महात्मा गांधी जी न सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा हैं, बल्कि वो पूरे हिंदुस्तान के रहनुमा हैं, जिन्होंने दुनिया को सच्चाई के अजीम इक़दार से मुतारिफ कराया। अदम तशद्दुद और सत्याग्रह आज़ादी की तहरीक के दौरान 100 साल पहले गांधी जी कांग्रेस के सदर बने और उन्होंने तहरीक आज़ादी को हर हिंदुस्तानी की तहरीक बना दिया। उनके इक़दार ने हर हिंदुस्तानी को ऐसी ज़बरदस्त हिम्मत से भर दिया जो बरतानवी हुकूमत का तख्ता उलटने का मुहर्रिक अंसर बन गया। नेपाल सरहद से मुंसलिक मशरक़ी उत्तर प्रदेश के सभी अजला में यौम जमहूरिया के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। सभी गांव में निगरानी कमेटियों को मुस्तैद कर दिया गया है और पुलिस सख्त निगरानी कर रही है। बस्ती डिवीजन के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिनेश कुमार पी ने मंगल को कहा कि यौम जमहूरिया के पेश नज़र हिंदुस्तान नेपाल सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सर्कल का सिद्धार्थनगर जिले मलिक नेपाल ने मुल्क निकाल से मुंसलिक है। एसएसपी के जवानों के जरिए लगातार चौकसी बढ़ती जा रही है। सरहद की तरफ जाने वाले हर शख्स पर सख्त नज़र रखी जा रही है। मुश्तबा पाए जाने वाले अफराद से बारीकी से पूछगछ की जा रही है। ऑपरेशन कूच के तहत सरहदी गाँव में निगरानी कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। इस कमेटी के अरकान के जरिए भी निगरानी की जा रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ और पंजाब पुलिस की मुश्तरका कोशिशों में तरन तारन सरहद पर एक ड्रोन बरामद हुआ है। बीएसएफ की एक तर्जुमान ने मंगल को कहा कि सरहद पर तैनात मजबूत टेक्निक और बीएसएफ और पंजाब पुलिस की आंतरिक कोशिशों ने सरहद पार से स्मगलिंग और गैर कानूनी ड्रोन की दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के दस्तों ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर तलाशी मुहिम चलाई और पीर की शाम तरन तारन के गाँव डल से मुलाका खेत से DJI Air 3 ड्रोन बरामद किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आलमी इदारे सेहत से निकल जाएगा क्योंकि इदारे ने कोविड-19 वबाई मर्ज और सेहत के दीगर बैनुल-अक़वामी बहरानों को गलत तरीके से संभाला था। ट्रंप ने कहा कि WHO रुकन ममालिक के नामुनासिब सियासी असर और रसूख से आज़ाद रहकर काम करने में नाकाम रहा है और इससे अमेरिका से गैर मुनसिफाना तौर पर सख्त भारी अदायगियों की ज़रूरत पड़ी जो चीन जैसे दूसरे बड़े ममालिक की तरफ से फराहम करदा रकूम की निस्बत गैर मुतनासिब है। आलमी इदारे सेहत ने हमारा माली इस्तेहसाल किया। हर कोई अमेरिका का इस्तेहसाल करता है।
ये अब मजीद नहीं होगा। ट्रंप ने दूसरी मुद्दत के लिए अदाए सदारत संभालने के फ़ौरन बाद इनखला के एक आला सतही हुक्मनामे पर दस्तखत करते हुए कहा, WHO ने इस तबसरे की दरख्वास्त का फौरी जवाब नहीं दिया। इस इक़दाम का मतलब है कि अमेरिका 12 माह के अरसे में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेहत को छोड़ देगा और इसके कामों में तमाम माली ताउन रोक देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाते ही पहले रोज़ साबिक़ सदर जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात मनसूख कर दिए और मुतादिद नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप जिस वक्त एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर रहे थे, उसी दौरान उनको मेज़ की दराज में से रखे साबिक़ सदर बाइडन का ख़त मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त दस्तखत कर रहे थे, इसी दौरान अमेरिकी सहाफ़ी ने उन्हें ख़त के बारे में याद दिलाया। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना काम छोड़कर खत ढूंढने की कोशिश की जो इन्हें दराज से मिल गया, जिस पर 47 लिखा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने मजाकन कहा कि हमें इस चीज़ को ढूंढने में कई साल लग सकते थे। उन्होंने कमरे में मौजूद सब लोगों के साथ मजाक भी किया और कहा कि वो सब मिलकर खत पढ़ें। ठीक है, शायद मैं इसे पहले पढ़ूंगा और फिर ये फैसला करूंगा। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी की तकरीब में अर्जेंटाइन के सदर के साथ साथ ट्रंप इंतज़ामिया के नए अरकान सियासी लीडरों से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने इन मुलाकातों की तस्वीर इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में शेयर की। ट्रंप की हलफबरदारी की तकरीब में वो सदर के पोडियम के बिल्कुल सामने अगली कतार में बैठे नजर आए हैं। बालजान शाम की तकरीब के दौरान उन्होंने ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर जॉनसन, ऐवान की अक्सरियती रिपब्लिकन पार्टी लीडर जॉनथन और नई इंतजामिया के अहम नुमाइंदों से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर जयशंकर ने अर्जेंटाइन के सदर जे मिली से भी मुलाकात की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नेक ख्वाहिशात उन तक पहुँचाई। नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम मुबारकबाद के लिए रिकॉर्ड करदा वीडियो बयान में कहा है, हमारे इत्तेहाद के अब बेहतरीन दिन आने वाले हैं। उन्होंने ट्रंप के पहले दौर सदारत के दौरान की इजराइल नवाज पॉलिसियों और इक़दामात की तारीफ करते हुए कहा, अब भी मेरा पूरा यकीन है कि हम दोबारा मिलकर काम करते हुए इजराइल और अमेरिका के इस इत्तेहाद को मज़ीद बुलंदियों पर ले जाएंगे। इजरायली वज़ीर आज़म ने इस मौके पर ईरान के इत्तेहादी अस्करियत पसंदों ग्रुपों, फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास और लेबनान की हिज़्बुल्लाह के हवाले से कहा, यकीन है कि हम ईरान की दहशतगर्दी के महवर को शिकस्त देते हुए अपने इस खित्ते में अमन और खुशहाली के नए दौर का आगाज करेंगे। इजरायली वज़ीर ख़जाना ने धमकी दी है कि अगर फायर बंदी मुआहदे के पहले मरहले 6 हफ्ते के बाद वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा में दोबारा जंग शुरू ना की तो वो हुकूमती इत्तेहाद ख़त्म कर देंगे। इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले स्मोट्रिच की ये धमकी फायर बंदी मुआहदे के नाफिजुल अमल होने के एक रोज़ बाद सामने आई है। स्मोट्रिच ने पीर के रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर जंग दोबारा शुरू ना हुई तो मैं हुकूमत गिरा दूंगा। याद रहे कि एक शिद्दत पसंद मजहबी कौम परस्त जमात के सरबराह ने गाज़ा मुआहदे के खिलाफ वोट दिया था, ताहम फिल वक्त वो हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं। स्मोट्रिच की धमकी का मकसद ये है कि वो नेतन्याहू को पार्लियामेंट में हासिल अक्सरियत से महरूम कर देंगे, जिसके बाद हुकूमत खत्म होने और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए राह हमवार हो जाएगी। कोलंबिया में बढ़ते हुए तशद्दुद और शोरश की वजह से सदर ने शुमाल मशरिक़ी इलाके केटेंटम्बो में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। पेट्रो ने पीर को ये कदम नेशनल लिबरेशन आर्मी के शिद्दत पसंदों के हालिया हमलों के बाद उठाया, जिसमें तकरीबन 80 अफराद हलाक और 11,000 से ज़्यादा बेघर हो गए। उन्होंने इन हमलों की मजम्मत की और कहा कि ELN अब एक मुसल्लह ग्रोह बन गया है जो मंशियात की स्मगलिंग और नीम फौजी सकाफत से ज़्यादा मुतासिर है। पेट्रो ने कहा कि यह तशद्दुद और दहशतगर्दी मुल्क की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा बन गई है।
सऊदी अरब में मालियाती फ्रॉड और हर किस्म के जराइम से निपटने के लिए पब्लिक सिक्योरिटी की कोशिशों के फ्रेमवर्क के अंदर रियाज रीजन पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ने बांग्लादेशी शहरियत के 6 अफराद और 3 शहरियों को मुजरिमाना वाक़यात के इर्तिकाब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। उनके जराइम में जाली लिंक्स बनाना शामिल था। मुलजिमों ने सरकारी एजेंसियों और सरकारी खिदमात फराहम करने का दावा करते हुए सऊदी अरब से बाहर एक गैंग तश्कील दिया था। इन अफराद ने अपने मुतासिरीन को लालच देकर मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में 33 वारदातें की थी और तकरीबन 3,93,900 रियाल उड़ा लिए थे। मुलजिमों के कब्जे से जराइम के तमाम औजार जब्त कर लिए गए थे और उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशंस के हवाले कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन निसफ हिस्से में हीट वेव चलने की वार्निंग जारी की गई है, जो कई दिनों तक जारी रह सकती हैं। मौसमियात के ब्यूरो ने मंगल को ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से के लिए 3 दिन की हीट वेव की वार्निंग जारी की है। ये वार्निंग मगरबी साहिल के शहर प्रीत से लेकर वसती ऑस्ट्रेलिया के शहर मशरक़ी साहिल के शहर तक फैल सकती हैं। इन दोनों शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल से 12 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रहने का इम्कान है। प्रीत में मंगल से जुमा तक हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत कम अज़ कम 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अंदाजा है, जबकि ब्रिस्बेन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31 से 37 तक दरमियान रहने की तवक्को है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। डाउस में आलमी मुआशी फोरम का इजलास, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंडियन पवेलियन का किया इफ्तिताह। मरकजी वज़रा चिराग पासवान, जयंत चौधरी, रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, पी राजू और दीगर की शिरकत। तेलंगाना में हुकूमत की 4 नई स्कीमात का 26 जनवरी से हो जाएगा आगाज। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने स्कीमात से इस्तेफादा करने का आवाम को दिया मशवरा। बिहार के पटना में मुनक़्क़द होने वाली 85वीं ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना कानून साज असेंबली के वफ़द की शिरकत। स्पीकर असेंबली गडम प्रसाद कुमार का खिताब। कारगुजार सदर KTR की ज़ेरे क़यादत ग्रेटर हैदराबाद BRS के अहम कायदीन का इजलास। मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। साबिक़ वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी व दीगर की शिरकत। तेलुगु फिल्मों के मुमताज़ प्रोड्यूसर दिल राजू और दीगर के मकानात पर IT के छापे। औहदेदारों की 55 टीमों ने हैदराबाद में 8 मुकामात पर बैक वक्त मारे छापे। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी। आसिफाबाद और आदिलाबाद में दर्जे हरारत में काफ़ी कमी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और वज़ीर नारा लोकेश की डाउस में लक्ष्मी मित्तल से मुलाकात। देवघर हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी केस में झारखंड की अपील कर दी मुस्तरिद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया
और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.